श्री परमात्मने नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। स्वाचार्यं श्रीधरं शान्तं षडाचार्यं यतिं गुरुं श्रीनिवासं मुक्तिनारायणं रामानुजं भजे। नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा भगवान श्रीमन नारायण की असीम अनुकंपा से आज हम 13वें दिन श्रीमद् भगवत गीता पर परिशीलन कर रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता मोक्ष शास्त्र है, आत्मावलोकन आत्मदर्शन का शास्त्र है। आत्मदर्शन की बात होती है तो कुछ लोग सोचते हैं कि जैसे हम किसी आदमी को देख लेते हैं ऐसे आत्मा सामने दिखाई पड़ता होगा, ऐसा लोग सोचते हैं। आत्म साक्षात्कार की बात होती है, मैंने आत्मा इस तरह से दिखाई पड़ती होगी सामने चलती फिरती, ऐसा कुछ लोग सोचते हैं। ऐसा कतई नहीं है। आत्मदर्शन का मतलब आत्मानुभूति, आत्मा की शरीर से अलग अनुभूति होना, और उस आत्मा की अनुभूति होने के बाद जड़ पदार्थों में अभिरुचि कम होना, ये आत्म साक्षात्कार है, यही आत्मदर्शन है। आत्मदर्शन का तात्पर्य कोई आत्मा सामने दिख रही हो ऐसा नहीं होता। तो ये आत्मदर्शन का शास्त्र है। आत्मज्ञान करके परमात्मा को प्राप्त करने का उपाय ज्ञान करके और अंततः परमात्मा को प्राप्त करना, यह मुख्य गीता का लक्ष्य है, उद्देश्य है। हमें कुछ स्वरूपों का ज्ञान होना चाहिए। आप नोट कर लें। स्वस्वरूप एक नंबर, दूसरा नंबर परस्वरूप, तीसरा उपाय स्वरूप, चौथा विरोधी स्वरूप, और पांचवा प्राप्ति स्वरूप। ये स्वस्वरूप माने अपने स्वरूप का ज्ञान, ये 5 स्वरूपों का ज्ञान होना चाहिए। अपने स्वरूप का ज्ञान, परस्वरूप माने परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान, उपाय स्वरूप माने परमात्मा को प्राप्त करने के उपाय क्या क्या हैं उनका ज्ञान, विरोधी स्वरूप माने परमात्मा की प्राप्ति में विरोध करने वाले, बाधा डालने वाले क्या क्या हैं उनका ज्ञान। उसके बाद प्राप्ति स्वरूप माने मोक्ष का स्वरूप, मोक्ष, मोक्ष का मार्ग क्या है, मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है, मोक्ष किस तरह का होता है, मोक्ष में क्या आनंद मिलता है, ये 5 स्वरूप का ज्ञान हमें होना चाहिए। यहाँ पर स्वस्वरूप का अर्थ जीव है। स्वस्वरूप माने जीव, जीव का स्वरूप। ये जीव 5 प्रकार के होते हैं। जैसे परमात्मा 5 प्रकार के होते हैं ना, मन में परसों नोट कराया था, पर कुछ दिन पहले, पर, व्यूह, विभव, अंतर्यामी, अर्चावतार, ऐसे हमने 5 स्वरूप परमात्मा के बताए थे। उसी तरह जीवात्मा के भी 5 स्वरूप हैं।
एक स्वरूप है नित्य, नोट कर लें, नित्य। दूसरा है मुक्त। तीसरा है बद्ध। चौथा है केवल। और पांचवा है मुमुक्षु। ये 5 प्रकार के जीव होते हैं। नित्य जीव कौन है? यद्यपि हम भी नित्य हैं, लेकिन हमको नित्य जीव नहीं कहा जाएगा। हम नित्य होते हुए भी संसार में मिल गए हैं, इसलिए हमें नित्य नहीं कहा जाएगा। नित्य का मतलब यह है कि जो भगवान श्रीमन नारायण के पार्षद हैं, कभी भी संसार में भोग भोगने के लिए नहीं आए। यदि आए तो भगवान की सहायता करने के लिए, भगवान के लीला में सहायता करने के लिए आए। जैसे शेषनाग हैं, शेषशय्या हैं, गरुड़ जी हैं, अनंत हैं, विश्वक्सेन हैं आदि कुछ जीव जो श्री वैकुंठ में भगवान की सेवा करते हैं, ये भी जीव हैं। वैकुंठ में रहने वाले जीव भी जीव हैं, किंतु वह जीव वही नित्य भगवान की सेवा करते हैं, कैंकर्य करते हैं, कभी भी संसार में आए नहीं। यदि आए तो ईश्वर के साथ में आए। शेष सैया बने हुए शेष जी बलराम बन करके आए, लक्ष्मण बन करके आए, कुछ रूप में आए। ये नित्य जीव हैं। ठीक है, नित्य जीव कौन है इसको समझ जा। अब मुक्त जीव है। मुक्त माने संसार में हमारी तरह आए थे, कर्म फलों का भोग भोगने के लिए आए थे, लेकिन ऐसी उपासना और साधना की कि संसार से मुक्त होकर के चले गए। ये बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग, साधक लोग, ये मुक्त जीव हैं, नित्य और मुक्त। और बद्ध जीव हम लोग हैं। हम सब बद्ध हैं, अभी तक मुक्त नहीं हो पाए। हम नित्य भी नहीं थे, है ना, हम मुक्त भी अभी तक हुए नहीं है। इसका मतलब हम बद्ध हैं। बद्ध माने संसार से बंधे हुए हैं। अभी जब तक हमारी मुक्ति नहीं होती है, तब तक हमारी गणना बद्ध जीवों में होगी। ठीक है, नित्य मुक्त बद्ध। और केवल जीव होते हैं। केवल जीव माने होते तो बद्ध ही हैं, लेकिन बद्ध होते हुए जो आत्मानुभव करते हैं, निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं और निर्गुण निराकार ब्रह्म से एकात्मता स्थापित करते हैं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, इस तरह से कल्पना करने वाले, अंततः कैवल्य मोक्ष प्राप्त करने वाले जो जीव होते हैं, माने संसार से एक प्रकार से मुक्त हो चुके हैं, लेकिन अभी उनका शरीर संसार में है। क्यों है? क्योंकि प्रारब्ध से प्राप्त शरीर है। जब तक प्रारब्ध पूरा नहीं होगा तब तक शरीर को यहीं रहना है। ऐसे जीव केवल जीव होते हैं। और मुमुक्षु जीव वो होते हैं सगुण साकार ब्रह्म की उपासना करके अब ब्रह्म के मार्ग में चल पड़े। अब उनका निश्चित हो गया है कि अब उनको संसार में रहना नहीं है, बस प्रारब्ध शरीर जब तक है तब तक रहेंगे, उसके बाद ये मुक्त अवश्य हो जाएंगे। पूर्ण मोक्ष की चाह करने वाले, मोक्ष की इच्छा रखने वाले मुमुक्षु माने मोक्ष की इच्छा रखने के कारण उस मार्ग में चल पड़े हुए जितने जीव हैं उनको मुमुक्षु कहते हैं। ये जीवों के 5 कोटि हो गई। स्वस्वरूप तो नित्य जीव, मुक्त जीव, नित्य जीव, मुक्त जीव, बद्ध जीव, केवल जीव और मुमुक्षु जीव। और ये जीव बद्ध जीव ज़्यादा है, मुमुक्षु और केवलों की संख्या कम होती है। और नित्य यहाँ आते ही नहीं, मुक्त यहाँ आकर के जा चुके हैं। तो हम संसार में कौन है? ज़्यादातर बद्ध जीव ही है। उन बद्ध जीवों में भी 2 तरह के होते हैं जीव, बद्ध जीव भी।
आसुरी संपदा लेकर के आए हुए और दैवी संपदा लेकर के आए हुए। संपदा माने संपत्ति, संपत्ति यहाँ पर संस्कार रूपी संपत्ति है। दैवी संपदा लेकर के आए हुए और आसुरी संपदा लेकर के आए हुए जीव, उनका वर्णन 16वें अध्याय में है। श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिः अभयं सत्त्वसंशुद्धिर् ज्ञानयोगव्यवस्थितिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम् स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। यहाँ पर अभयम, अभयम माने निर्भय रहना। निर्भय रहने का मतलब शेर से भी न डरना, सांप से भी न डरना, ऐसा अर्थ नहीं है। इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग, इष्ट से वियोग और अनिष्ट से संयोग को संभावित देख करके पहले से ही भयभीत होना, ये भय है। यहाँ निर्भय का मतलब जो होगा देखा जाएगा, प्रभु जी सब टालेंगे। हमारे प्रारब्ध में लिखा है तो हमें भोगना ही है, कोई दूसरा भोग नहीं सकता। हमें भोगना ही है तो रो करके क्यों भोगें, हम सामना करके भोगें उसका। इस तरह से निर्भय रहने वाला, माने शेर सांप से न डरना निर्भय नहीं है, किंतु इष्ट संयोग और अनिष्ट, इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग की संभाविता को देखते हुए भयभीत न होना, यह निर्भय है। इसी को अभय कहा गया। सत्व संशुद्धि ही, सत्व माने बुद्धि, बुद्धि की पवित्रता। ज्ञान योग व्यवस्थिति, ज्ञान योग में रहना, संसार में रहते हुए भी ज्ञान योग भी स्थित रहना। दानम, सत्पात्र में दान करना। कुछ लोग बहुत गलत दान करते हैं। गलत दान का मतलब जो दान का पात्र नहीं है उसको दान करते हैं। सत्पात्र में दान देना चाहिए। दमः, दमः माने इंद्रियों का दमन, दमः माने इंद्रियों का दमन। शमः माने मन का शमन, मन बुद्धि का शमन होता है, इंद्रियों का दमन होता है। यहाँ पर दमः लिखा हुआ है, इंद्रियों का दमन। यज्ञ, यज्ञ माने फल की कामना किए बिना भगवत परक यज्ञों का आचरण करना, ये यज्ञ। स्वाध्याय, पढ़े हुए विषयों की पुनः पुनः आवृत्ति करना। तप, तपस्या करना। आर्जवम, व्यवहार में सरलता। आर्जवम माने व्यवहार में सरलता होना। अहिंसा, दूसरे को मन वचन कर्म किसी तरह से भी दूसरे को दुख न देना, पीड़ा न पहुंचाना अहिंसा है। केवल न काटना न मारना अहिंसा नहीं है, मन से भी वचन से भी कर्म से भी दूसरों को पीड़ा न देना, यही अहिंसा है। सत्यम, सत्यभाषी होना, माने जो देखा वही बोलना। हाँ? देखा कुछ बोला कुछ तो असत्य हो गया। जो देखा है उसी को बोले, वह सत्य भाषण है। सत्य भाषण करना। अक्रोध, अपने क्रोध को रोकना, कंट्रोल करना। क्रोध तो आता ही है लेकिन उसको कंट्रोल करना। त्याग, यहाँ पर त्याग माने आत्म कल्याण के लिए जितने भी विषय, आत्म कल्याण में बाधा डालने वाले जितने भी विषय हैं, उन विषयों का त्याग करना। धन त्याग मतलब नहीं है यहाँ पर पैसा त्याग कर देना, मकान त्याग देना, गाड़ी त्याग देना, परिवार त्यागना, ऐसा अर्थ नहीं है।
आत्मचिंतन के लिए, आत्म कल्याण के लिए हम जो साधना कर रहे हैं, उस साधना में जो भी बाधाएं आती हैं उन विषयों का त्याग करना। साधन और साधना दोनों अलग अलग हैं। साधन और साधना, साधन क्या है? मकान साधन है, गाड़ी साधन है, कपड़े साधन है, सहयोगी साधन है। हमें साधना करनी है, साधन का संग्रह नहीं करना है, साधना की संग्रह करना है। साधना का संग्रह करना है, साधनों का संग्रह नहीं करना है। तो यहाँ पर उन विषयों का त्याग करना। शांति माने यहाँ पर शांति का अर्थ इंद्रियों में विषय प्रवणता है। इंद्रियों में क्या है? विषयों में प्रवणता है, उसको कंट्रोल करना, उसको शांति कहा गया है। अपैशुनम माने दूसरों को अनर्थ पहुंचाने वाली बात न करना। पैशुनम माने चुगली होता है। अपैशुनम का मतलब चुगली न करना, माने दूसरों को नुकसान पहुंचाने लायक बातें और लोगों को नहीं बताना। दया, दया माने समस्त प्राणियों में दया भाव रखना। दया भूतेषु, एक दोनों शब्दों का एक जगह अर्थ करिए। भूतेषु दया, प्राणियों में दया करना। अलोलुप्तम, लोलुपता न होना, लोभ ज्यादा न करना। मार्दवम, मार्दवम का तात्पर्य है मृदु। मृदु माने कोमल, व्यवहार में कोमल, वचन में कोमल, हर चीज हर तरफ कोमल होना। कोमल व्यक्ति साधु संतों का संयोग पाता है। जो वास्तविक साधु संत महात्मा होते हैं, ऐसे लोग ऐसे मृदु व्यक्ति को स्वीकार कर लेते हैं। हिरी, हिरी माने लज्जा, लज्जा माने अकार्य करने में लज्जा, अकार्य करने में लज्जा होना। और अचापलम, कोई अच्छी चीज सामने आए तो उसको पाने के लिए चपलता होना चापल है, उसको चापल कहते हैं। ठीक है ना? कोई अच्छी चीज हो मिल कहीं दिखी तो उसको पाने की इतनी त्वरा हो जाती है तो उसको कहते हैं चपलता, और चपलता न होना उसको अचापल कहते हैं। और दूसरा श्लोक था अहिंसा सत्यमक्रोधः, अहिंसा सत्यमक्रोधः, त्यागः शान्तिरपैशुनम्, त्यागः शान्तिरपैशुनम्, दया भूतेष्वलोलुप्त्वम्, दया भूतेष्वलोलुप्तम्, मार्दवम् ह्रीरचापलम्। मार्दवम् ह्रीरचापलम्। इसकी व्याख्या हो चुकी है। तीसरा श्लोक है तेजः क्षमा धृतिः शौचम्, तेजः क्षमा धृतिः शौचम्, अद्रोहो नातिमानिता, अद्रोहो नातिमानिता, भवन्ति सम्पदं दैवी, भवन्ति सम्पदं दैवी, अभिजातस्य भारत। अभिजातस्य भारत। पहला शब्द है तेज। तेज माने चमकना अर्थ नहीं है यहाँ पर। बड़े बड़े साधु संत महात्मा होते हैं तो सबके उसमें चमक नहीं होती है। कोई सांवले भी होते हैं, कोई दुबले भी होते हैं, कुछ लोग तो इतनी तपस्या से शरीर को सुखाए रहते हैं कि केवल नरकंकाल ही दिखाई पड़ता है। यहाँ पर तेज का अर्थ समझ लेना है। तेज का मतलब है कि जिसके पास जाने से पापी व्यक्ति भी, नीच आचरण करने वाला व्यक्ति भी, अत्याचारी व्यक्ति भी, जिनके पास पहुंचने पर वह अपनी दुष्टता त्याग देता है और वह साधु बन जाता है, वह भी सज्जन बन जाता है ना। अतः उस व्यक्ति को तेज कहा गया है यहाँ पर। तेज माने अपनी शक्ति से दूसरों को प्रभावित करके दूसरे के पापाचार को समाप्त करे,
उसको साधु सज्जन बनाए तो उसको कहते हैं तेज। यहाँ देखिए एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, कहीं क्या अर्थ होता है कहीं क्या अर्थ होता है। यहाँ पर तेज का अर्थ यह है जो दूसरों के पाप कर्मों को समाप्त करने में सफल हो, उसको तेज कहते हैं। क्षमा, क्षमा माने क्षमा सहन करना, क्षमा देना अर्थ नहीं है, सहन कर लेना अर्थ है। धृति ही धैर्य धारण करना। और शौचम, शौचम माने शुचि, शुचिता। अद्रोह किसी से द्रोह न करना। नातिमानिता किसी से ज़्यादा मान सम्मान की अभिलाषा न करना। कुछ लोग अतिमानी होते हैं, हम वहाँ गए थे ठीक से बैठने नहीं दिया, बोला नहीं ठीक से, बात नहीं किया, हमको महत्व तो नहीं दिया, बहुत मान खोजते हैं बहुत लोग। तो यहाँ नाती मानिता माने मान नहीं खोजता, मुझे मान नहीं चाहिए, बैठने की जगह मिल गई हो गया, उसमें मान की क्या जरूरत है। ऐसे ही पूरे विषय में, सभी विषयों में समझना चाहिए, बहुत मान न खोजना। ये 26 हैं गिनती में। ये 26 जिसके पास हैं तो समझना चाहिए कि वो दैवी संपत्ति को लेकर के पैदा हुआ है। ये 26 विषय जिसके पास हो वह व्यक्ति दैवी संपत्ति, भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। हे अर्जुन, माने दैवी संपद लेकर के पैदा हुए, दैवी संपदा को लेकर के पैदा हुए व्यक्तियों में ये 26 चीज़ें होती हैं। फिर हम गिनती करते हैं एक एक करके, आप गिनती करिए, मैं एक एक बोलता हूँ। अभयम, गणना न करिए। सत्व संशुद्धि ही, ज्ञान योग व्यवस्थिति, एक ये है ना, ज्ञान योग व्यवस्थिति अलग अलग नहीं है, ज्ञान योग व्यवस्थिति। तीसरा हो गया दान, दम, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, आर्जव, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, शांति, अपैशुनम, भूतेषु दया, अलोलुप्त्वम, मार्दवम, ह्री, अचापलम, तेजः, क्षमा, धृति, शौचम, अद्रोह, नातिमानिता। 26 हो गए। ये 26 जिनके पास हों या 26 में आधे भी हों तो समझ लेना चाहिए कि वह व्यक्ति दैवी संपदा लेकर के पैदा हुआ है, देवताओं के संस्कार लेकर के पैदा हुआ है, ईश्वरीय संस्कार लेकर के पैदा हुआ है, अथवा यूं जाने कि वह स्वर्ग से आया हुआ है, नरक से आया हुआ नहीं है, ये भी समझ सकते हैं। चौथे श्लोक में बोलते हैं दम्भो दर्पोतिमानश्च, दम्भो दर्पोतिमानश्च, क्रोधा पारुष्यमेव च, क्रोधः पारुष्यमेव च, अज्ञानं चाभिजातस्य, अज्ञानं चाभिजातस्य, पार्थ संपदमासुरीं, पार्थ संपदमासुरीं। बहुत दम्भ है। दम्भ किसको कहते हैं? दम्भ कहते हैं मैं धार्मिक हूँ ऐसा प्रसिद्धि हो, उसके लिए तमाम आडंबर करूं। अंदर कुछ नहीं है, अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन बाहर के लोग ये जानते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ, संत हूँ, साधु हूँ, धार्मिक हूँ, ऐसा मैं व्यवहार करता हूँ, ऐसा प्रदर्शन करता हूँ, इसको दंभ कहते हैं। धार्मिकत्व का प्रख्यापन करने के लिए कुछ न कुछ धर्मानुष्ठान करता है। धर्मानुष्ठान करता तो है, लेकिन वह धर्म भगवत प्रीति के लिए न करके मैं धार्मिक हूँ यह प्रसिद्धि पाने के लिए करता है, तो उसको कहते हैं दंभ। ठीक है ना। और दर्प, दर्प का मतलब अत्यंत घमंड। क्रोधा
समझते हैं क्रोध। पारुष्यम व्यवहार में कठोरता, वहाँ पर आर्जवम कहा था। आर्जवम माने व्यवहार में सरलता होनी चाहिए। यहाँ पर पारुष्यम, पारुष्यम माने कठोरता। अज्ञानम, शास्त्रीय ज्ञान न होना। कृत्य और अकृत्य का ज्ञान न होना, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका विवेक न होना। ये 5 हैं, 6 हैं। दंभ, दर्प, अतिमान, तीसरे नंबर का। दंभ, दर्प, अतिमान, अतिमान माने ज़्यादा मान खोजना। क्रोध, पारुष्य, अज्ञान, 6 हैं। ये जिनके पास हैं तो समझ लेना चाहिए वह आसुरी संपदा को लेकर के पैदा हुआ है। अभिजात माने पैदा होना। संपदम आसुरीम, संधि विच्छेद करेंगे तो संपदम आसुरीम, आसुरी संपदा को लेकर के पैदा हुआ है। ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, कोई दैवी संपदा को लेकर के पैदा हुआ है, कोई आसुरी संपदा को लेकर के पैदा हुआ है, लेकिन खा तो दोनों रहे ना, दोनों जी रहे ना संसार में। इससे क्या मतलब, चाहे दैवी संपदा हो चाहे आसुरी संपदा हो, उसका निर्णय आगे करते हैं। दैवी संपद विमोक्षाय, दैवी संपद विमोक्षाय, निबन्धायासुरीमता, निबन्धायासुरीमता, मा शुचः संपदं दैवी, मा शुचः संपदं दैवी, अभिजातोऽसि पाण्डव। अभिजातोऽसि पाण्डव। दैवी संपत्ति विमोक्ष के लिए होता है। विमोक्ष माने मोक्ष प्राप्ति के लिए होता है। दैवी संपदा को लेकर के आया हुआ व्यक्ति वह अवश्य मोक्ष के मार्ग में लगेगा ही लगेगा। और निबंधाय आसुरी, संधि विच्छेद करें तो निबंधाय आसुरी, आसुरी माने आसुरी संपदा को लेकर के आया हुआ व्यक्ति निबंधाय बंधन के लिए होता है, माने वह संसार में फिर बंधन को प्राप्त होगा। अर्जुन को कहते हैं हे पांडव, मां शुचः, तुम शोक मत करो, क्योंकि संपदम दैवीम अभिजातोसी, तुम दैवी संपदा लेकर के पैदा हुए हो। मैंने यहाँ पर दैवी संपदा और आसुरी संपदा का जो वर्णन किया, कहीं अपने को आसुरी संपदा वाला समझ करके चिंता करो, ऐसा नहीं है। तुम शोक मत करो, तुम तो दैवी संपदा लेकर के पैदा हुए हो, है ना। मां शुचः, शोक मत करो, संपदम दैवीम अभिजातोसी, दैवी संपदा लेकर के तुम पैदा हुए हो, क्योंकि तुम्हारे जो व्यवहार हैं, तुम्हारे जो क्रियाकलाप हैं, ये तुम्हें ये सिद्ध करते हैं कि तुम दैवी संपदा लेकर के संसार में उत्पन्न हुए हो। ठीक है, दैवी संपदा और आसुरी संपदा का क्या परिणाम है ये इस श्लोक से बता दिया गया। द्वौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन्, द्वौ भूत सर्गो लोकेस्मिन्, दैव आसुर एव च, दैव आसुर एव च, दैवो विस्तरसः प्रोक्त, दैवो विस्तरसः प्रोक्त, आसुरं पार्थ मे शृणु, आसुरं पार्थ मे शृणु। लोक में 2 प्रकार के प्राणियों की उत्पत्ति होती है। सर्ग माने सृष्टि, भूत सर्गौ, 2 माने 2, भूत सर्गो प्राणियों की सृष्टि, लोके अस्मिन लोके, इस लोक में 2 प्रकार की सृष्टि होती है, एक दैव सृष्टि और एक आसुर सृष्टि। ठीक है, हमने अभी तक जितना वर्णन किया वो दैव सर्ग का, दैवी सृष्टि का वर्णन हमने विस्तार पूर्वक किया। हम आगे आसुर सृष्टि की, आसुरी सृष्टि का वर्णन करने वाले हैं। आसुरम पार्थ में शृणु, हे पार्थ मैं मेरे मुख से आसुर सर्ग की, आसुरी सृष्टि का वर्णन सुनो। आसुरी लोग कैसे होते हैं? प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च, प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च, जनान विदुरासुराः, जनान विदुरासुराः, न शौचं नापि चाचारो, न शौचं नापि चाचारो, न सत्यं तेषु विद्यते। न सत्यं तेषु विद्यते।
आसुरा माने आसुर संपदा लेकर के आए हुए लोग। पहले लाइन का अंतिम शब्द है विदुरासुरा। विदुरासुरा का संधि विच्छेद करें विदुहु आसुरा, ऐसा होगा। आसुरा माने आसुरी संपदा लेकर के आए हुए लोग न तो प्रवृत्ति को जानते हैं न तो निवृत्ति को जानते हैं। माने कहाँ प्रवृत्त होना चाहिए यह भी नहीं जानते, कहाँ से निवृत्त होना चाहिए यह भी नहीं जानते। प्रवृत्ति और निवृत्ति, धर्म में प्रवृत्ति होनी चाहिए और अधर्म से निवृत्ति होनी चाहिए, यह नहीं जानते। ठीक है ना। न विदुहु माने नहीं जानते। आसुराः जनाः प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च न विदुः। न शौचम, न तो शुचिता को जानते हैं, स्वच्छता को तो जानते हैं लेकिन शुचिता को नहीं जानते। ठीक है ना। न शौचम नापि च आचारः, आचार व्यवहार को भी नहीं जानते। न सत्यम तेषु विद्यते, उनमें सत्य व्यवहार भी नहीं होता। ठीक है ना। ये आसुर सर्ग के लोग हैं। फिर आगे बताते हैं, आसुर संपदा वाले लोगों का ही वर्णन करते हैं। असत्यम प्रतिष्ठन्ते, असत्यम प्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम, जगदाहुरनीश्वरम्